आप देख रहे हैं पूजा टीवी 24। आज की खास खबर भिवंडी में आज 23 नवंबर को बीजेपी ने टोरंट के और मौजूदा महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए टोरंट पावर के बिल को जलाओ आंदोलन किया। आपको बता दें कि भिवंडी टोरंट पावर लॉकडाउन में अपने ग्राहकों को मनमानी बिल भेजा है। जिनका कारोबार बंद थे, दुकान व कारखाने बंद थे, उनके भी बिल लगाकर टोरंट कंपनी ने भेजा है। जो लोग बिल नहीं दे पा रहे हैं उनके मीटर टोरंट कंपनी उखाड़ कर ले जा रही है। इसी मुद्दे को लेकर भिवंडी शहर अध्यक्ष संतोष एम सेट्टी की अगुवाई में भिवंडी के आनंद दीघे चौक पर भिवंडी के खासदार कपिल पाटिल ने बिल को जलाया। इस मौके पर बीजेपी ने के तमाम वरिष्ठ पदाधिकारी व नगर सेवक और कार्यकर्ता मौजूद थे। यानी भिवंडी बीजेपी टोरंट के खिलाफ मैदान में उतर चुकी है। देखना यह है कि क्या भिवंडी की जनता को टोरंट से सहूलियत मिलती है या नहीं। बहरहाल यह आने वाला वक्त बताएगा। बिल जलाओ आंदोलन को लेकर खासदार कपिल पाटिल ने क्या कहा, देखें इस विशेष रिपोर्ट को। जलाने का एक प्रोग्राम यहाँ पे रखा है। मैं आघाड़ी सरकार से एक ही बात कहना चाहता हूँ कि आपने 2019 के शिवसेना के मैनिफेस्टो में आप देखेंगे तो 30% हम लोग सहूलत देंगे। ऐसे अपने नाम भिखारी का सरकार जो आया है, ये सरकार नहीं है, ये कपट से आई हुई एक सरकार है। और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के पीठ में खंजर घोंपने का काम इस शिवसेना ने किया। मैं इनका पहला जाहिर निषेध करता हूँ और आने वाले दिनों के अंदर संतोष शेट्टी भाई चौगुले के नेतृत्व में भिवंडी शहर में एक बहुत बड़ा जन आंदोलन होगा। और इस एमएससीबी में और टोरंट को हम यहाँ से चेतावना चाहते हैं कि आने वाले दिनों के अंदर इससे जागरा उग्र आंदोलन हम लोग करेंगे। लॉकडाउन में जो बिल हमें आज में सौंपाई थी, हमने हमारा बीजेपी का डेलीगेशन प्रांत अधिकारी के पास लेके गया। बीजेपी के सभी कार्यकर्ता उस आंदोलन में थे। उस आंदोलन में बीजेपी के सभी कार्यकर्ता प्रांत अधिकारी से मिले और निवेदन दिए थे कि लॉकडाउन में जो बिल है तो लॉकडाउन का बिल माफ होना चाहिए, जिसका कभी 100 यूनिट नहीं आया। ऐसा छोटी चुटकी चौकड़ियों में भी 200 यूनिट का बिल आता है। जो खाने के लिए बांधा है, जो भारतीय जनता पार्टी का कम्युनिटी किचन में खाता है, भारतीय जनता पार्टी घर घर घूमकर अपना खाना गरीबों को जो बांट रही थी, वो परिस्थिति सबने देखा होगा। ऐसा परिस्थिति में जिसे खाने के लिए घोर गरीब जनता को खाना नहीं मिल रहा है, ऐसा जनता को ये उद्धव सरकार ने, ये महाराष्ट्र का 3 काम बिगाड़ी सरकार ने क्या दिया है। 2000 से लेकर 20,000 तक चुटकी झोपड़ियों में रहने वाले लोग कैसे अपना बिल भरेंगे, खाएंगे क्या, मरेंगे। उनके सामने मरने के सिवा दूसरा कुछ भी नहीं है सरकार ने छोड़ा है। ये राष्ट्रवादी, ये कांग्रेस और ये शिवसेना की सरकार गरीबों की सरकार कभी नहीं हो सकती। बीजेपी जब सत्ता में थे तो गौर कर्मियों के लिए उन्होंने 20 बिल में डिस्काउंट दिया है। मुंडे की जब सरकार थी, गोपीनाथ मुंडे उप मुख्यमंत्री थे, गोपीनाथ मुंडे भिवंडी में आकर 20 बिल में यहाँ पे माफी का जाहिरनामा किया था। ये हमारी बीजेपी सरकार है जो गौर गरीबों के साथ है। ये अपना अध्यक्ष संतोष जी शेट्टी हमारे नेतृत्व कर रहे, अपने डेलीगेशन को गए थे कि आपको जो मांगे है हम वो शासन में देंगे। आज ये बात को 2 से 3 महीना हो गया और मैंने भी देखा, मैं जब घर से निकल रही तो मेरी पत्नी मुझे बोल रही थी, कहाँ जा रही हो? मैं बोला बीजेपी का आंदोलन है, जनता है कि अब चिंता मत करो। जो पावर की कंपनियों को नहीं दी और कंपनियां डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां में इनको अगर पैसा देंगे तो वो प्लीज में अपना बात करेंगे। यहाँ पे टीटी के हम शासन से बात करेंगे, किसी को कुछ पड़ी नहीं है। जनता रस्ते किया जा रहा है। आपने देखा होगा कुछ माह पहले लॉकडाउन के समय पर महाराष्ट्र के ऊर्जा मंत्री उन्होंने कैबिनेट के बैठक के बाद में ये घोषणा की कि महाराष्ट्र में हम
लॉकडाउन के समय पर जिन्हें बिजली के बिल आए उसमें माफी देंगे। हमारे महाराष्ट्र शासन को यह सवाल है कि मंत्रिमंडल की बैठक होने के बाद में यदि महाराष्ट्र के मंत्री बीज बिलों में सहुलत की घोषणा करते हैं तो ऐसी कौन सी आपत्तिजनक स्थिति हुई कि आपने लिए हुए निर्णय से आपको घुमजाव करना पड़ा, आपने लिए हुए निर्णय से आपको पीछे हटना पड़ा? क्या आपने उस समय पर बिजली के सहुलत की घोषणा की थी तब आपके पास कोई वित्तीय नियोजन था? आपके पास यदि उस समय कोई वित्तीय नियोजन नहीं था तो झूठे घोषणा कर महाराष्ट्र की जनता को आपने गुमराह क्यों किया? यह हमारा भारतीय जनता पार्टी का सबसे पहले सवाल है। नुकसान हे आमच्या महिला भगिनींना झालेलं आहे। महिला भगिनी ज्यावेळेस घर चालवत असते, सर्वसामान्य महिला जेव्हा घर चालवत असते त्यावेळेस प्रथम ती वीज बिलाकडे बघते आणि हे वीज बिल बघून त्यांच्या डोळ्यात अश्रू आज वीज बिलांची होळीचा कार्यक्रम आपण आयोजित केलेले आहे ते सन्माननीय खासदार मित्रांनो, आपल्याला माहिती आहे की गेल्या दीड वर्षापासून या महाराष्ट्रामध्ये जे आघाडी बिघाडी नव्हे तर तिघाडीचं सरकार आलेलं आहे। हे सरकार केवळ नैसर्गिक युती नसलेलं, केवळ स्वार्थासाठी, स्वतःच्या स्वार्थासाठी आलेलं सरकार। त्याच्यामुळे या सरकारकडून महाराष्ट्रातील तमाम जनतेच्या, मग शेतकरी बांधव असेल, माझे आदिवासी बांधव असेल, दलित असेल, कुपोषित असेल, महिला वर्ग असेल, अशा यांच्या नेतृत्वाखाली आज आपण येथे सर्व जमलेलो आहोत आणि आज ग्रामीण यांच्या वतीने वीज बिल वाढीच्या निषेधार्थ महाआघाडी सरकारचा निषेध करण्यासाठी या ठिकाणी आयोजित करण्यात आलेल्या या आंदोलनाच्या प्रसंगी उपस्थित सर्व नाही अशा प्रकारची आमची भूमिका आहे। ही भूमिका राज्य सरकारपर्यंत पोहोचवण्याचं काम मीडियाच्या आमच्या सहकार्याने करावं अशा प्रकारची आग्रहाची विनंती आपल्यालाही करतो आणि थांबतो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। एक मिनिट सर्वात झालं भारतीय जनता पार्टीचा सुमित जी पाटील, रवी सावंत, यहाँ पर टीकात्मक तौर पर हमारे सम्माननीय महाराष्ट्र प्रदेश के उपाध्यक्ष जी पार्टी जिलाध्यक्ष संतोष जी शेट्टी इन्होंने वीज बिल का दहन करके हमारे आंदोलन को शुरुआत की है। अब यहाँ पर देख रहे महाराष्ट्र सरकार ने किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टीचा महाविकास आघाडी पदाधिकारी यहाँ पर इस आंदोलन के कार्यक्रम में हमें जिन्होंने सहकार्य किया उस सभी महानुभावों का हम यहाँ पर आभार व्यक्त करते हैं। महापालिका प्रशासन साथ में पुलिस प्रशासन ने हमें यहाँ जो जनता का बिल बड़ा है वो जनता का बिल माफ हो, इसलिए भारतीय जनता पार्टी आज रास्ते पे उतरी है। और सरकार ने लॉकडाउन कर दिया। केंद्र सरकार 25 मार्च को लॉकडाउन किया। इससे पहले 18 मार्च को महाराष्ट्र में उद्धव जी ने कर्फ्यू लगाया और लोगों को बोला था घर पे बैठ जाओ। अभी ये घर पे बैठे इसलिए लाइट का उपयोग ज़्यादा हो गया। और ये जो बड़ा हुआ बिल है ये माफ़ करने की जिम्मेदारी सरकार की है। महाराष्ट्र सरकार इसको माफ़ करे, ये हमारी मांग है। जनता को यही फायदा होगा कि फरवरी में उसको जो बिल आया था लॉकडाउन से पहले उतना ही बिल उनके पास से ले ले। जो बड़ा हुआ बिल है वो माफ़ करे, ये जनता का फायदा है। हमारे काल में आपने कहा टोरेंट का सब्जेक्ट है। टोरेंट को जो सब राज्य में जितना दर है उतना दर टोरेंट का यहाँ पे है। लेकिन
टोरेंट के खिलाफ जो जनभावना यहाँ पे है उसके प्रति भारतीय जनता पार्टी ने कभी किसी का साथ छोड़ा, ऐसा हुआ नहीं। हम तो जनता के साथ में हैं। और टोरेंट लाया किसने? भारतीय जनता पार्टी ने थोड़ी लाया, टोरेंट लाया कांग्रेस ने। एक वक्त ऐसा था, एक सभा में तो कांग्रेस के एक एमपी ने कहा था कि हमारे लोगों ने पैसा खा के टोरेंट को लाया। ये रिकॉर्ड पर है। ये टोरेंट लाने वाले आज टोरेंट के खिलाफ चिल्ला रहे हैं। हमने तो कभी टोरेंट का समर्थन किया नहीं। हमारे काल में उनका एग्रीमेंट था, वो एग्रीमेंट उनका था करके वो चला रहे थे। अभी टोरेंट के खिलाफ किसी को कंप्लेंट है तो उसका एक अलग से विचार हो सकता है। देखा ये जाता है कि टोरेंट और कंपनी को लेकर हर छोटी बड़ी पार्टियां विरोध प्रदर्शन करती है, लेकिन उसका कोई निवारण में नहीं निकलता है। तो क्या इस जो आप लोगों ने आज पूरे देश में देखा जाए हमारा आंदोलन आज टोरेंट के खिलाफ नहीं है। बिजली हमारा आंदोलन आज राज्य के खिलाफ है। जो बिजली का बिल बढ़ा हुआ आया है वो बिल माफ़ करना चाहिए। तो टोरेंट माफ़ नहीं करेगा, तो राज्य सरकार पॉलिसी बनाएगी तब यहाँ पे बिल माफ़ होगा। इससे पहले भी ये तो भिवंडी का खाली मसला नहीं, पूरे महाराष्ट्र का मसला है और पूरे महाराष्ट्र की जनता का आवाज़ बन के आज भारतीय जनता पार्टी रस्ते पे उतरी।